अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। उम्मीद है कि खैर व आफियत से होंगे और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपके हर किस्म की मुश्किलात और आपके हर किस्म की परेशानियाँ दूर फरमाए और अपना खसूसी रहम व करम फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कैंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमान के लिए अहम तरीन है और हमारे लिए खसूसी तौर पर अहम तरीन इसलिए भी है कि एक तो आज यौम पाकिस्तान है, दूसरा OIC का इजलास कल से जारी है। ये इजलास पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ है। ये इस वक्त तकरीबन कोई 57 ममालिक के वज़रा ख़ारजा, वज़रा आला और तमाम वज़रा समेत 17 जो है ना ममालिक के मंदोबीन इसमें शामिल है और ये उम्मत मुसलमा का एक सबसे बड़ा और एक सबसे अहम तरीन समिट होने जा रहा है, जो कि अपने पूरे आबोताब के साथ जारी है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी खिताब किया और काफ़ी जो है ना अहम तरीन इशू इस पर उठाए गए। लेकिन इसके जो होने में पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी जो दुश्मन है उनको जो तकलीफ पहुंच रही है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि कौन खुश है और कौन इसके लिए बरहम। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, OIC के इस समिट के हवाले से जो अपोजिशन की बयानात हैं वो, और एक अहम तरीन जो कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब के साथ वज़ीर आज़म खान ने की है रूस और यूक्रेन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं OIC के समिट की तरफ। OIC का यह समिट अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा, वज़रा आला और मंदोबीन और दीगर वज़रा हैं वो शरीक हैं और तकरीबन कोई 75 के करीब ये वज़रा आला और वज़रा ख़ारजा इसमें शरीक हो चुके हैं और इसमें तमाम तर जो अहम इशू हैं वो उठाए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर ये तमाम ममालिक भरोसा करते हुए, इन पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान को अपने जो है ना आगे खड़ा करने की एक छोटी सी जो है ना कोशिश की जा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और ये उम्मत अब मज़ीद बिखरने की मुतहम्मिल नहीं है। हम इस इत्तेहाद में पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होकर इस उम्मत को और इस बिखरी हुई और इस मजलूम उम्मत के वकार जो कहीं गुम हो गया है, कहीं खो गया है, उसको वापस दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन यहीं पर अंदरूनी और बैरूनी काफ़ी सारे जो हमारे मुल्क और इस्लाम दुश्मन हैं उनके बयानात भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग हैं जो हमारे अपने अंदर बैठे हुए हैं। जिसमें एक बयान मौलाना फजल रहमान साहब का कल कराची में जारी हुआ है एक प्रेस रिलीज के दौरान, जब मौसूफ का कहना था OIC का ये समिट बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान इस वक्त खुद खलफशार का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त खुद इंतशार का शिकार है। अभी तो पाकिस्तान को ये कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी चाहिए थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मौलाना साहब सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतशार और ये खलफशार फैलाने वाला और तो कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आपको सीट नहीं दी गई तो ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप जो है ना ये इंतशार और ये खलफशार फैला रहे हो और किसके कहने पर फैला रहे हो ये भी दुनिया के सामने आए। इस मौके पर आप जैसे एक मजहबी और एक जो है ना एक बहुत बड़ी एक मजहबी सियासी जमात के लीडर को इस किस्म का बयान देना बिल्कुल भी जो है ना शोभा नहीं देता। अब तो इसके हवाले से तो आपको हुकूमत की सपोर्ट करनी चाहिए थी, आपको हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए था कि ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि एक मुस्लिम इत्तेहाद कायम होने जा रहा है। बजाय इसके जो है ना इसे सपोर्ट करने के, आप तो इसकी मुखालफत पर इसलिए उतर आए कि आपको जो है ना हुकूमत में जगह नहीं दी गई।
तो इंशाल्लाह आपके इनकार से या आपके एतराज़ से इंशाल्लाह अज़ीज़ ये जो मकसद है इस पर कोई जो है ना असर नहीं पड़ेगा। ये अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा। आपको इजाज़त है, आप जिस तरह से चाहे बयानबाजी देते रहें। अदम एतमाद के हवाले से एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो मैं आखिर में दिखाऊंगा। आर्मी चीफ ने कुछ बयानात दिए हैं कि अदम एतमाद जो है ना क्या है और इसका जो है ना असर जो अपोजिशन चीख रही है, चिल्ला रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, इस पर आखिर में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान और चीन से के हवाले से। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो क्लिप व्लॉग जारी किया था जिसमें मैंने कहा था कि यूरोप और अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस OIC के समिट में दफन हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चीन और पाकिस्तान के वजीर आज़म ने मिलकर की है उसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, वर्ल्ड ऑर्डर को दफन कर दिया गया है, यूरोप की गुलामी का तोप उनके मुंह पर मार दिया गया है। जो बयान इमरान खान साहब ने जारी किया है वो इंतहाई अहम तरीन साबित होगा और ये ऐलान है इस चीज का कि हम यूरोप की गुलामी में अब मजीद जिंदगी नहीं गुजारेंगे। तो जनाब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रूस की हिमायत में बयान जारी किया है कि हम अमेरिका की मजम्मत करते हैं। रूस पर जो पाबंदियां लगाई गई है ये गैर इखलाकी, गैर इंसानी और बिल्कुल भी जो एक मुल्क की हैसियत है, जो एक मतलब के एक सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल का, उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। यक तरफा पाबंदियां चीन पर लगाने का मकसद ये होगा कि यूरोप और अमेरिका और नेटो इस जंग में बराह रास्त शामिल होने की कोशिश कर रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि नेटो और यूरोप और अमेरिका इसमें बराह रास्त नहीं कूदेगा, क्योंकि ये जंग अगर फैल गई तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और ये आलमी जंग साबित हो सकती है। तो इस बात को मिल बैठकर जो है ना हल करने पर जोर दिया गया है और ये एक अहम तरीन इशारा दिया गया है इमरान खान की तरफ से कि मैं OIC को कहूंगा कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान बैठे और वो इस मसले का जो है ना कोई पायदार हल तलाश करे। ये बात सबसे अहम है। वजीर आजम कह सकते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा को मैं कहूंगा, वजीर आजम कह सकते थे कि मैं यूरोप को कहूंगा, वो कह सकते थे कि मैं अमेरिका को कहूंगा कि वो बैठे और इस मसले का कोई पायदार हल तलाश करे। लेकिन ये कहकर कि मैं OIC को कहूंगा, वजीर आजम ने यूरोप और अमेरिका को आईना दिखा दिया कि अब तुम लोगों की हमारे सामने ये हैसियत है। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी उनका चेहरा दिखा दिया कि ये तुम्हारी हैसियत रहेगी अब हमारे आगे, हम अब तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे, ना ही हम तुम्हारा कोई अगर कोई कहना कोई जो है ना किसी किस्म की बात मानेंगे। हम वो करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। इस पर काफी चीख और पुकार शुरू हो गई है कि ये वजीर आजम ने ठीक नहीं किया, ये गलत किया, ये वो किया, क्योंकि अब हम खड़े हुए हैं चीन के साथ, चीन खड़ा हुआ है रूस के साथ। चीन, रूस और पाकिस्तान का ये जो ब्लॉक है ये एशिया का एक नया और तमाम एशियाई ममालिक समेत मैं कहूँगा पूरी दुनिया को एक नई सिमत और एक नई जहत देने के लिए तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह अजीज। अब मजीद यूरोप के जो पाबंदियां हैं, यूरोप के जो जुल्म है, मुआशी पाबंदियां, जंगी पाबंदियां, ये करो, ये ना करो, वैसा करो, वैसा ना करो, ये सब कुछ इंशाअल्लाह अजीज दफन हो चुका। अब ये तमाम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हैं और एक नया वर्ल्ड ब्लॉक तश्कील दे दिया गया है। तो दोस्तों ये थी जो OIC और चीन, पाकिस्तान और रूस के हवाले से खबरें थी। पाकिस्तानी सियासी जमातें तो हर हाल में मुखालफत कर रही है, अपोजिशन हर हाल में मुखालफत कर रही है अब तक भी कि ये OIC का समिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूरोप इनका बाप है जो नाराज होकर बैठा हुआ है। ये जिसके तलवे चाटते हैं, जब वो नाराज हो जाएगा तो फिर ये कैसे राजी हो सकते हैं। अब आते हैं अदम एतमाद की तरफ। वजीर आज़म इमरान खान को अदम एतमाद से बिल्कुल किसी किस्म का भी खतरा नहीं है। नंबर एक, कुछ अहम तरीन सबूत जिनकी मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था इमरान खान के हाथ लग चुके हैं, जिनको वो
बहुत जल्द कौम के सामने रखने वाले हैं। एक जलसे में उन्होंने इशारा दिया है कि हम वो सारे सबूत कौम के सामने रखेंगे, फिर जो फैसला कौम करेगी हम उस पर मुत्तफिका तौर पर अमल करेंगे। तो दूसरा अदम एतमाद के हवाले से जो बयान आर्मी चीफ साहब का आया है वो एक वीडियो क्लिप की शक्ल में है। आइए पहले वो देखते हैं, फिर अदम एतमाद पर बात करते हैं। Move forward. If this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and you cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we'll be doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees, and nobody can ask him. जो बुरे खतर में पड़ जाती है। जी तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे ख्याल में अदम एतमाद की नाकामी के लिए काफ़ी होगा कि आर्मी चीफ साहब क्या कह रहे हैं। ये चंद जो अल्फाज हैं ये बहुत बहुत वजनी और बहुत भारी है, इनका बहुत बड़ा मकसद मतलब है। और मेरे ख्याल में यही बयानात सुनकर अपोजिशन की जो है ना चीखें अब कुछ डाउन हो चुकी है कि अदम एतमाद का जो ये शोशा लेकर आए थे अब वो भी इनके काम नहीं आने वाला। तो ये क्लिप देखने के बाद आप लोगों की जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। क्या ओवैसी के इजलास में जो कुछ इमरान खान ने अपने बयानात में कहा वो ठीक है? क्या ओवैसी का इजलास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि ओवैसी के इजलास को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी? इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।